नवरात्रि पूजा के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो पाठ को पूरा कैसे करें? क्या पाठ को बीच में छोड़ देना चाहिए? और पीरियड के दौरान अष्टमी को माता रानी को सुहाग की चीज़ें हम कैसे चढ़ाएं? और कौन सी वो एक चीज़ है जो आप लोग अष्टमी के दिन माता रानी को सुहाग सामग्री में ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा? आपके सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो स्किप करके अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरा ज़रूर देखिएगा और आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल है कि दीदी नवरात्रि के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या पाठ को हमें बीच में ही छोड़ देना चाहिए या फिर पाठ किसी और से करवा लेना चाहिए? तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए नवरात्रि के 9 दिनों में ना हर घर में माता रानी के नाम का पाठ किया जाता है। कुछ घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, कुछ घरों में रामायण पाठ, कहीं पे सुंदरकांड तो कहीं पे दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है ना। अब 9 दिनों के अंदर में ही इस पाठ को पूरा करने का संकल्प भी लिया जाता है। जब हम नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं तो प्रतिपदा तिथि के दिन ही हम माता के समक्ष बैठ करके ये संकल्प लेते हैं कि हे माँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि 9 दिनों के अंदर में ही मैं आपका ये पाठ पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मेरा ये संकल्प पूरा करने में मेरी मदद कीजिए और संकल्प के दौरान अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि नवरात्रि के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या हमें पाठ को बीच में छोड़ देना चाहिए या फिर किसी और से करवाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। संकल्प आपने लिया है तो इस पाठ को आपको ही पूरा करना है। कुछ बातों का बस आपको ध्यान रखना है। देखिए नवरात्रि के 9 दिनों में पीरियड कभी भी आ सकता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है और ये माता रानी का दिया हुआ ही है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, नवरात्रि में जब तक आपको पीरियड रहता है बाल धो करके आपको स्नान करना है और सुबह शाम बाल धो करके स्नान करने के बाद ही आपको पाठ करना है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये मैं पूरा ज़रूर करूँगी, ठीक है, और वो प्रॉमिस हम तोड़ देते हैं। जब हम किसी का प्रॉमिस तोड़ते हैं तो हम कितने गिल्ट में रहते हैं ये हम सब जानते हैं। ठीक उसी तरीके से हमने माता रानी से भी प्रॉमिस किया है 9 दिनों तक ये पाठ हमें ज़रूर करना है। तो आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, मन में किसी भी तरह का कोई सवाल मत रखिए। बस पीरियड के दौरान आपको स्वच्छता का ख्याल रखते हुए भी अपना पाठ आपको पूरा करना है। जब सुबह में पूजा करते हैं उस समय भी बाल धो करके स्नान करना और शाम के समय अगर आप पाठ करते हैं तो उस समय भी आपको बाल धो करके पाठ करना है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अपना अपना सोच है। दूसरा सवाल कि नवरात्रि में अगर पीरियड आ जाए तो माता रानी को हम अष्टमी के दिन सुहाग की चीज़ें कैसे चढ़ाएं, खोइचा कैसे भरे? बहुत लोग खोइचा भी माता रानी को भरते हैं। तो देखिए माता रानी को अष्टमी के दिन सुहाग की चीज़ें चढ़ाने से, खोइचा भरने से ना माता हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं और हमारे घर में खुशियाँ और संपन्नता सदैव बनाए रखती हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो अगर आपके घर में कोई लेडी है तो आप उनसे खोइचा भरवा ले सकते हैं, अपना नाम, अपने पति का और अपने परिवार का नाम लेकर के, ठीक है। लेकिन हो सके तो आप बाल धो करके अच्छे से माता को खोइचा भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जब आप खोइचा भरने जाते हैं ना तो एक चीज़ आप लोग याद से डालिएगा, वो है श्रीफल। श्रीफल देखिए माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और कहते हैं सुहाग वाले थाल में जब हम नारियल रख के माता रानी को चढ़ाते हैं ना तो हमारे घर में सुख समृद्धि का माता आशीर्वाद देती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए आप लोगों ने पूछा दीदी क्या कुंवारी कन्याएं भी सुहाग की चीज़ें माता को चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। देखिए कुंवारी कन्याएं अगर अष्टमी के दिन माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाती हैं तो उन्हें अच्छा घर, अच्छा वर का आशीर्वाद देती हैं, मनचाहा जीवन साथी का माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो आप लोग चढ़ा सकते, सिंदूर भी आप चढ़ा सकते। देखिए सिंदूर कुंवारी कन्याएं भी चढ़ाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जब आप सुहाग की चीज़ें चढ़ा करके आने लगे ना तो देखिए पंडाल से खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। जब आप माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं तो देखिए हर दुर्गा पंडाल में एक पंडित जी होते हैं, उनसे आप लोग माता के चरणों का कुछ न कुछ मांग करके ले करके ही घर आइएगा। जो मतलब कुछ भी, जैसे कि श्रीफल दे देते हैं पंडित जी, केला दे देते हैं, तो उसे ले करके आप अपने परिवार में वितरण कर दें। और जो सिंदूर देते हैं ना वो आप लोग सिंदूर किया में रख लीजिएगा। अगर कुंवारी कन्याओं को सिंदूर मिलता है तो वो उसे संभाल के रखिए
और शादी के बाद आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि आपके सारे सवालों का इसमें जवाब दूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरी बहनें और मेरी माताओं को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए। और वीडियो से कोई भी जुड़ा सवाल है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी हम सबका ख्याल रखें। जय माता दी।